ओम शांति। 29 मार्च 2025 की साकार मुरली के मुख्य बिंदु। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृत आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृत आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे प्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। नंबर 2, ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज बनाते हैं, इसलिए उनकी गतमत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। प्रश्न, ईश्वर की गतमत न्यारी क्यों गाई हुई है? उत्तर, नंबर 1, क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। नंबर 2, ईश्वर ही है जो सबकी सद्गति करते हैं, पुजारी से पूज बनाते हैं, इसलिए उनकी गतमत न्यारी है जिसे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। रचयिता और रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। नंबर 2, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। वरदान का सार है, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्मल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी भी भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसलिए बेहद में स्थिति हो। निर्मल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? कई चतुराई से कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज है। लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज़ की गति को धीमी या तेज़ नहीं कर सकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी
माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मीठे बाबा शुक्रिया, प्यारे बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा शुक्रिया। ओम शांति।